बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? क्या कुछ कहिएगा, आपको मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ पर आस्था रखा है, हज़ारीबाग लोकसभा का कैंडिडेट मुझे बनाया है और जिस उम्मीद के साथ ये दायित्व मुझे दिया गया है, पूरा कोशिश करूंगा कि ये दायित्व जो है ये सीट हम लोग जीत करके दें। सर, इस बार कितनी सीट पर आप लोग की उम्मीदें हैं झारखंड से? 14 की 14 सीट इस बार हम लोग यहाँ से जीतेंगे और जो 400 का जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में कि 400 सीट एनडीए जीतेगी, उसको भी इस बार हम लोग प्राप्त करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है जी? एक बड़ी जिम्मेदारी है जीत को लेकर। जयंत सिन्हा ने क्योंकि अपने सीट से देखिए, हम लोगों ने अगर आप इतिहास देखिएगा उसका, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद रहे हैं वहाँ से सब ने हज़ारीबाग को आगे ले जाने का काम किया है और आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बयार बहता है। तो वैसे बैकग्राउंड में मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी का जो काम, विकसित भारत का संकल्प और पूर्व के सांसदों का जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो पुण्य प्रताप रहा है, उसमें मेरी जीत पक्की रहेगी भारतीय जनता पार्टी। सर, और आपका क्या संकल्प है? देखिए, जो काम पूर्व के सांसद हमारे अधूरा रह गया उनके टेन्योर में, या जिसको वो लोग शुरू नहीं कर सके, इच्छा थी लेकिन शुरू नहीं कर सके, वो सब मैटर्स को हम लोग देखेंगे। विस्थापन बड़का गांव का जो विषय है वो एक बहुत बड़ा विषय है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा विषय है कि पूरे भारतवर्ष के साथ अपने इलाके को भी विकसित भारत में सम्मिलित करना, हज़ारीबाग को भी उसका एक अंग बनाना, उस पर हम लोग काम करेंगे। सर, एक सवाल है, 400 का आंकड़ा कुछ ज़्यादा नहीं लगा? नहीं, अब तो मैं अभी 2 दिन पहले दिल्ली से आया हूँ, लोग इस आंकड़े को मॉडिफाई करके 450 की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। ये अब देखिएगा, इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अभी जो अयोध्या में पूजन के पहले जब वो साउथ गए थे, अगर उस वीडियोस को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि जनता कितना ललायित होकर के उनकी तरफ देख रही थी। पहले साउथ इंडिया और इस बार 2024 के साउथ इंडिया में बहुत अंतर हो रहा है। की घोषणा की है और सारे लोगों को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है, अग्रिम जीत की बधाई है। इसमें कई लोग जाएं और केंद्र में झारखंड का प्रतिनिधित्व करें, साथ में कई लोगों को ऐसा अवसर मिलेगा कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। तो हम लोगों की अग्रिम शुभकामनाएं इन लोगों के साथ। मनीष जायसवाल की कमी तो यहाँ खलेगी, जिस हिसाब से वो लड़ते थे, हम लोगों के साथ खड़े होते थे। अब वो लोकसभा में उस बात को, झारखंड के विषय को उठाने का काम करेंगे और जितना अधिक हो सकेगा वो सेवा करने का काम करेंगे। झारखंड का 14 सीट हम लोग जीतेंगे 110%। पार कर जाएगा, उसको कम करके हम लोगों ने रखा है। वो 370 पार करेगा बीजेपी और 400 पार करेगा हम लोगों का अलायंस। सर, साउथ को कैसे मैनेज करेंगे? 400 का आंकड़ा तो मिला, अच्छा रिजल्ट। अभी आगे देखिए होता है क्या। 2 सीट का अभी आप 195 से ये बात को समझ रहे होंगे। तेल देखिए, तेल का धार देखिए। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अपने लोगों पर भरोसा कम है, इसलिए दूसरे पार्टी के नेताओं को लाके सीट भरी। देखिए, जनता के बीच में रहने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि अगर वो नीति, रीति, नियत और नेतृत्व पर विश्वास करके आता है तो भाजपा में उसका स्वागत है। और वैसे लोग अगर आकर के काम कर रहे हैं तो ये और बेहतर है। बीजेपी ने ये दिखा, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता झारखंड के सारे उम्मीदवारों को जिताने में लगेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ से आज की सीट के हिसाब से 11 और जो बचेंगे उसके हिसाब से एनडीए अपना पूरा 13 कमल और यहाँ एक इंडिया का उम्मीदवार जीतकर 14 की 14 सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। विधानसभा के एक साथी भी आपके बहुत मनीष जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उन्हें देश के
उच्च सदन में जाने का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से जीतेंगे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे।